वेलकम बैक गाइस टू अनटाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन ये हमारी साउलैंड 1 की लास्ट वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम साउलैंड की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। साउलैंड 1 के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिन सब की एबिलिटीज और उनके प्लॉट्स पर बात करने वाली रहती है। उस सब पर मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहूंगा जिनमें सारे शेक डेविल्स और साउलैंड 1 के कुछ टाइटन्स मौजूद हैं। और आखिरकार लास्ट की वीडियो में हमारी साउलैंड 1 की स्टोरी 5 साल तक चलने के बाद खत्म हो गई है, मगर एपिसोड के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें कि हम लोग देखते हैं जैसे ही सारे शेक डेविल्स की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है, उसी के साथ जैसे ही सारे गेस्ट यहाँ से छा रहे होते हैं तो उसी के साथ ही तांग सेन को अशूरा आवाज देता है, जिसे देखते ही तांग सेन काफी शॉक हो जाता है। मगर उसी के साथ ही अशूरा तांग सेन से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस मर्तबा मैं तुम्हें काफी ज्यादा और भी अच्छे गिफ्ट्स देने के लिए आया हूँ। जो सुनते ही तांग सेन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिस पर अशूरा तांग सेन को बताता है मैं इस यूनिवर्स में ट्रेवल करने के लिए जा रहा हूँ और जब के वक्त मैं यहाँ पर मौजूद नहीं रहूंगा तो तब के वक्त मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी लॉ इन्फोर्समेंट गॉड की पोजीशन को लेकर गॉड वर्ल्ड कमेटी को ज्वाइन करना चाहते हो। हालांकि यहाँ पर क्या सब चल रहा है इसके बारे में तांग सेन को भी समझ नहीं आ रही होती, जिसके साथ ही सी गॉड भी यहाँ पर आ जाते हैं और आते ही तांग सेन से कहते हैं मैं भी अपने माइंड में कुछ इसी तरह का इरादा लेकर आया हुआ हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम सी गॉड और अशूरा गॉड दोनों की सीट्स को लेकर गॉड वर्ल्ड को रूल करो और उसे एक और भी ज्यादा अच्छी प्लेस पर लेकर जाओ, क्योंकि गॉड वर्ल्ड को तुम्हारे जैसे लीडर की जरूरत है और तुम सी गॉड अशूरा गॉड दोनों की सीट्स को यूज करते हुए गॉड वर्ल्ड को रूल कर सकते हो। जो सुनते हुए तांग सेन काफी ज्यादा मिस हो जाता है। हालांकि यहाँ पर तांग सेन का सर हिलाते हुए तो उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि शायद से तांग सेन ने इनकार कर दिया है, मगर उसी के साथ तांग सेन का इन दोनों को रिस्पेक्ट पे करना ये बात कंफर्म करता है कि तांग सेन इन दोनों को इस फैसले पर थैंक्स कर रहा है और आने वाले टाइम में तांग सेन गॉड वर्ल्ड को वैसे भी ज्वाइन करने ही वाला है, क्योंकि जैसे ही तांग सेन की हीरोपंती खत्म हुई है तो उसी के साथ ही तांग चियर ने तांग सेन को इस तरह से बाहर निकाला है, क्योंकि अभी के लिए एक न्यू डोरवो कॉन्टिनेंट हम सब का वेट कर रहा है और एक न्यू कैरेक्टर की जर्नी को हम लोग देखने वाले हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जिससे कि आप सब लोग तांग सेन से भी ज्यादा लाइक करने वाले हो। हालांकि ये कैरेक्टर स्टार्ट से ही मेरा इतना ज्यादा फेवरेट तो नहीं था, मगर इसके बारे में जानते हुए इसकी डिटेल्स पढ़ते हुए मैं भी इसके लिए फॉल हो गया हूँ। और अभी के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं, साउलैंड 2 की समरी और साउलैंड 2 की मांगा पढ़ते हुए मुझे 1 मंथ तक का टाइम लग सकता है, जिस सब के बाद ही मुझे इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और उसी के बाद ही मैं आप सबको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इसके आने वाले स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में तो आप सबको भी इसके न्यू पावर सिस्टम और इसकी न्यू बेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा और जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग इसमें उतना ही डीप जाते जाएंगे। तो जिस सारे कैरेक्टर के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है उसका नाम हुवो युहाओ है, जो कि दाई मोबाई और सुजुचिंग का डिसेंडेंट है और साउलैंड के यूनिवर्स के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है। तो जैसे ही हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन में थोड़ा सा आगे देखते हैं तो इन सब बातों के साथ ही हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन में दोबारा से देखते हैं गॉड स्पिरिट विलेज को, जहाँ से हमारे लास्ट के प्रोटेगनिस्ट तांग सेन की स्टोरी स्टार्ट हुई थी। वहीं से ही हुवो युहाओ की स्टोरी भी स्टार्ट हो रही होती है, जहाँ पर हम लोगों को 10,000 ईयर्स तक का टाइम स्किप देखने को मिलता है और 10,000 ईयर्स में क्या कुछ बदला हो सकता है इस सब के बारे में आप लोग अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो। इवन के 1000 ईयर ही पूरे वर्ल्ड की बेस को चेंज करने के लिए बहुत होते हैं, मगर 10,000 ईयर सच में बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड पूरा ही बदल चुका हुआ है। डोरवो कॉन्टिनेंट में यूज हो रहे सारे पावर सिस्टम, सारी एबिलिटीज और सारे फाइटिंग सिस्टम को ही काफी हद तक चेंज कर दिया गया है और हमारी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो कि पहले की जर्नी से भी काफी टाइम से अच्छी होने वाली है। और अच्छी हो या ना हो आप सबको इसे एक्सेप्ट तो करना ही होगा, क्योंकि यही रियलिटी है। मगर इस बात के लिए मैं टेंसेंट का बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने साउलैंड को इस तरह से ब्रेक ही नहीं किया, बल्कि साउलैंड के स्पॉट को उन्होंने उसी तरह से रन रखने का फैसला ही किया है, जिसके लिए हमें स्पार्की स्टूडियो टेंसेंट दोनों का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने व्यू में देखते हैं एक छोटे से लड़के को जो कि अपने घर से बाहर निकल रहा होता है और इस टेम्पल या फिर इस मेंशन की गेट के बाहर हम लोग टाइगर के मार्क को देख सकते हैं, जो कि ये बात भी बताता है कि ये दाई मोबाई के डिसेंडेंट्स की ही प्लेस है। और इस लड़के ने अपनी बैग पर एक बैग भी पहना होता है, जिसका मतलब ये है कि ये अपना घर छोड़कर भाग रहा है। जहाँ पर नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं काफी ज्यादा
सोल्जर्स राउंड कर रहे होते हैं और वहीं पर हम सबको जनरल गी लोंग के टाइगर का सीन भी देखने को मिलता है, जो कि इन सब ने हिस्टोरिकल अचीवमेंट के लिए यहाँ पर लगाया होगा। जिसके साथ ही हम लोग दाई हो युहाओ के एक क्लियर व्यू को देखते हैं, जहाँ पर ये कैरेक्टर दिखने में भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। और उसी के साथ ही साथ आप सब लोग इसके फेस पर जो मार्क देखते हो वही इसकी स्पिरिचुअल पावर है या फिर इसका स्पिरिचुअल इसेंस है। इसकी स्पिरिचुअल पावर ना तो किसी हैमर से आती है, ना ही किसी साउल मॉन्स्टर से आती है और ना ही किसी टूल मास्टर से आती है, बल्कि दाई हुओ युहाओ का स्पिरिचुअल इसेंस आइज ऑफ अशूरा है, जो कि एक म्यूचुएटेड स्पिरिचुअल इसेंस है। और म्यूचुएटेड स्पिरिचुअल इसेंस ऐसे इसेंस होते हैं जो कि आने वाले टाइम में अपने इसेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि दाई हो युहाओ को अपने स्पिरिचुअल इसेंस और अपनी स्पिरिट पावर को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में गिनवाने के लिए काफी ज्यादा हार्ड स्ट्रगल की जरूरत पड़ने वाली है और इसकी जर्नी काफी ज्यादा हार्ड होने वाली है। जिसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं दाई हो युहाओ अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और दाई हो युहाओ के साथ ही हमारी साउल लैंड 2 की जर्नी भी स्टार्ट होती है। साउल लैंड 2 जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट हुओ युहाओ है, उसकी स्टोरी 17 जून 2023 को स्टार्ट हो रही है और इसका पहला एपिसोड आज से 3 दिन के बाद ड्रॉप होने वाला है। आप लोग इसके लिए कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट्स करने मत भूलना और मैं भी मिलता हूँ आप सबसे साउल लैंड की एक न्यू जर्नी और एक न्यू प्रोटैगनिस्ट के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।